याद रखें, कामयाबी की यात्रा में सबसे पहली जंग कुदरत के साथ होगी। कुदरत हमें बहुत कुछ सिखा रही है। आप जब किसी पेड़ को देखें तो सिर्फ पेड़ ना देखें, बल्कि उसके पीछे पूरे इतिहास की तरफ नजर डालें कि पहले यह सिर्फ एक छोटा सा बीज रहा होगा। जानवर इसे खा सकते थे, सूखा, बाढ़, कीड़े मकोड़ों का खतरा था, इसने सबको झेला। एक लीडर को भी शुरुआत के दौर में सब कुछ झेलना ही होगा। एक बीज सब झेलता है ताकि वे एक विशाल पेड़ बन सके। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, कुदरत की एक बहुत बड़ी सीख है कि शुरुआती दौर में आपको तपना ही होगा। लीडरशिप के 7 सिद्धांत, प्रिंसिपल्स मैं आज आपको बता देना चाहता हूं। आज 7 क्वालिटीज आप सबको बता देना चाहता हूं। लीडरशिप का पहला लेकिन बेहद हैरान करने वाला प्रिंसिपल आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको यह विश्वास करना ही होगा कि मेरे अंदर एक लीडर है, बस उसे पहचानना है और बाहर निकालना है। नेचर आपको बता रहा है, कुदरत आपको बता रही है कि आपके अंदर एक जन्मजात लीडर छिपा है। जन्म के समय से ही आप एक लीडर रहे हैं, बस कुछ बातें भूल गए। आज मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि पुरुष से निकले करीब 70 करोड़ शुक्राणु स्त्री में स्थित डिंब की ओर लपकते हैं। उनमें सबसे स्वस्थ और सबसे तेज कोई एक शुक्राणु ही विजय प्राप्त करता है। अपने शुरुआती समय में भी दोस्तों, जीवन केवल सबसे सामर्थ्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही हेल्पफुल होता है। इस प्रकार हर व्यक्ति वह विजेता शुक्राणु है जिसने अपने ही तरीके से प्रूव कर दिया है कि वह अपने जैसे 70 करोड़ शुक्राणु में सबसे आगे रहा। उसके बाद मां के गर्भ में डेवलप होना, फिर गर्भ से अलग होने का खतरा, वो चैलेंजेस, वो दबाव, त्याग, बलिदान। साथियों, आप दुनिया में फॉलो करने नहीं, लीड करने आए हैं। और याद रखें, जिस शुक्राणु ने लीड किया था वो आप ही हैं। आगे देखें, पीछे नहीं। मोहनदास ने आगे देखा तो वो महात्मा गांधी बन गए। नरेंद्र ने जब आगे देखा तो वो विवेकानंद हो गए। चलिए आगे बढ़ें और उस व्यक्ति से मिले जो आप बनना चाहते हो। याद रखें कि आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको तो वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं। लीडरशिप का अगला और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि आपकी इज्जत हो, लोग आपको एक अच्छे लीडर के रूप में जाने, तो दोस्तों गपबाजी से बचें। जी हां, गपबाजी से बचें। साथियों, महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं की, और बेहद मामूली लोग लोगों की ही चर्चा करते रहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं की, और मामूली लोग लोगों की चर्चा करते हैं। इस समय सोसाइटी की सबसे गंदी चीज क्या है जानते हैं? गपबाजी, यानी बिना मतलब, बिना मकसद बतियाते रहना। और तो और बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को भी मैंने ये सब करते देखा। दोस्तों, जिंदगी बिग बॉस नहीं है जहां बेमतलब की बातें कहीं और सुनी जाएं। मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि बिल्लियों के बीच शेर का कोई काम नहीं होता। अगली बार जब आपके आसपास बैठे लोग बेमतलब की गपबाजी शुरू कर रहे हो तो एक शब्द बोलें, एक्सक्यूज मी, और वहां से निकल जाएं। किसी ने एक गुरु जी से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो गुरु ने उत्तर दिया, जब साला सवाल ही गलत हो तो क्या जवाब दूं? सवाल तो यह होना चाहिए था कि जब अच्छे लोगों का खराब समय होता है तब उनका क्या होता है? तो उसका जवाब यह होता कि वे और अच्छे हो जाते। साथियों, एक व्यक्ति ने पूछा, सेब क्यों गिरता है? और उस सवाल के बाद पूरी दुनिया बदल गई। अर्जुन के वो प्रश्न ही तो थे जिससे गीता का अवतरण धरती पर हुआ। अगर अर्जुन सही सवाल ही न पूछता तो भगवान उत्तर कैसे देते? दोस्तों, आपके पास चाहे सभी उत्तर हों, इंपॉर्टेंट यह है क्या आपके पास सही सवाल है। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप एक एवरेज जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप अपने मां बाप का इलाज एक एवरेज डॉक्टर से करवाना पसंद करेंगे? आप चाहेंगे कि आपका कोई केस एक एवरेज वकील लड़े? क्या आप चाहोगे कि आपकी शादी एक बेहद एवरेज व्यक्ति से हो? एवरेज रेस्टोरेंट में खाना पसंद करोगे? एवरेज स्कूल में एवरेज टीचर से पढ़ना पसंद करोगे? आप भी जानते हैं इन सब बातों का जवाब है नहीं। तो सवाल यह है कि फिर आप क्यों एवरेज रहना चाहते हैं? दोस्त, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का फर्क होता है, लेकिन बैंक बैलेंस में जमीन और आसमान। लीडरशिप का अगला लाजवाब सिद्धांत, अगर आपके हाथ में एक चम्मच है और बरसात हो जाए तो बरसात क्या भरती है जानते हैं? वो चम्मच भर देगी। अगर आपके हाथ में एक ग्लास है तो बरसात ग्लास भरेगी। अगर आपके हाथ में एक मग है तो वो बरसात मग भर देती है। और अगर आपके हाथ में एक बाल्टी है तो बरसात
बाल्टी भर देती है, और अगर आप पॉन्ड बना सकें, रेन विल फिल द पॉन्ड। साथियों, सवाल बारिश का नहीं है, सवाल यह है कि आप भरना क्या चाहते हैं। जी हां, ईश्वर के सामने जब भी जाए, तीनों लोगों का मालिक है यार। ये छोटी चीज मत मांगे कि मेरी तनख्वाह 5,000 बढ़ जाए, मेरी तनख्वाह 2,000 रुपए बढ़ जाए। आपकी बात सुन ही नहीं रहा, छोटी बातें नहीं सुनता, बड़ा मांगे। लीडरशिप का जीवन बदलने वाला सिद्धांत आपको यहां बता रहा हूं। बार बार कहता हूं कि अगर आपको एक साधारण इंसान से एक कमाल का लीडर बनना है ना, तो कभी अपना कंपैरिजन मत करना मेरे दोस्त, कि तुलना आपको मार देगी, आपकी सारी ताकत सोख लेगी। मैं जिंदगी में कभी अपनी तुलना किसी से नहीं करने दूंगा आपको। दूसरे से तुलना करके आप सिर्फ अपना नहीं, भगवान का भी अपमान करते हैं, जिसने आपको बिल्कुल यूनिक बनाया है दोस्त। बस आप खुद को पहचान नहीं रहे। याद रखें, जो काम पानी कर सकता है वो पेट्रोल कभी नहीं कर सकता। जो काम तांबा कर सकता है वो सोना नहीं कर सकता। जो काम एक टूथपिक कर सकता है दोस्त, क्या वो जेसीबी कर सकती है? नहीं। साथियों, कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि खुशी खत्म होगी लोगों के चेहरे से, क्योंकि लोगों ने अपना तुलना शुरू कर दिया। सर, तुमने इतनी मेहनत करी, होंडा सिटी खरीदी, बहुत खुश थे, बड़े खुश खुश घर आए, अचानक देखते हो कि पड़ोस में कोई आदमी मर्सिडीज ले आया, अचानक तुम्हारी खुशी हवा हो गई, तुम्हें दुख हो गया। अपनी होंडा सिटी का खुशी खत्म हो गई, उसकी मर्सिडीज का दुख आपने अपने दिल पे ले लिया। साथियों, कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। खुशी का चोर है साला कंपैरिजन। जॉन एफ कैनेडी, जी हां, जॉन एफ कैनेडी बिकम प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 43। याद रखिए और सुने, ये एग्जांपल सुनने के लिए नहीं है, दिल में उतारने के लिए है। जॉन एफ कैनेडी बिकम प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 43 एंड जो बाइडेन बिकम प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 78। ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल ने अपना बिजनेस 20 साल की उम्र में शुरू किया, और केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स ने अपना बिजनेस 65 साल की उम्र में शुरू किया। क्या फर्क पड़ता है आपकी क्या एज है? अरे मेरे भाई, सूरज सूरज के टाइम पे चमकेगा, चांद चांद के टाइम पर चमकेगा। भगवान ने हर चीज, हर इंसान किसी खास पर्पस को पूरा करने के लिए ही बनाए। एक सही लीडर अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करता। याद रखें, वो सिर्फ अपनी तुलना अपने ही कल के साथ करता है कि मैं आज अपने कल से बेहतर हुआ या नहीं। एक लीडर अपने समय का बिल्कुल सही इस्तेमाल करता है। 100 रुपए की कीमत 100 रुपए ही रहेगी, पर 1 घंटे की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि उस 1 घंटे का इस्तेमाल कौन और कैसे करता है। दोस्तों, खुद से भी ज्यादा इज्जत समय की देना। और याद रखना, पूरी दुनिया की दौलत भी बीता हुआ पल वापस नहीं लौटा सकती। और मैं तो कहता हूं कि आप अपने प्राइम टाइम में हो। अगर आप 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल, ये जो यंग एज है, अगर आप इस एज में हैं, आप अपने प्राइम टाइम में है साला। इस समय का जितना रस निकाल सकते हो निकाल लो। आज शरीर है, बेहतर काम कर सकता है। 50 साल, 60 साल के हो जाएंगे, चाहकर भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते।